जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब इंसानी कोशिशें और दवाएं काम नहीं करती, तब गुरु जी अपनी अलौकिक शक्ति से बड़े कष्टों को काट देते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग बहुत ही शक्तिशाली और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी महाराज आपको किसी न किसी मकसद से सुनवा रहे हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स इस सत्संग के माध्यम से भेजी गई हैं। इसको जरूर सुने, अंत तक सुने और ध्यान लगाकर सुने। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए मिलकर हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। उनके आशीर्वाद से आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि ये सत्संग, आंटी बताते हैं कि उनके पति बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे। लेकिन संगत जी, पिछले कुछ सालों से उनका व्यवहार अचानक से बदल गया। वो हमेशा चिड़चिड़े रहते थे और उनकी सोच अब नेगेटिव हो गई थी और उन्होंने अब बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस वजह से संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि उनके घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। आंटी ने उनका हर तरफ से इलाज कराया, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन संगत जी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनकी एक सहेली ने उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और उसको कहा कि तू एक बार अपने पति को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जा, गुरुजी बड़े से बड़े कष्टों को काट देते हैं। संगत जी, पहले तो आंटी जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो एक आखिरी उम्मीद के साथ बड़े मंदिर जाने का उन्होंने फैसला लिया। और जब वो अपने पति को लेकर बड़े मंदिर पहुंची तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े और वो खूब रोई संगत जी। और आंटी जी बोले कि मैं नहीं जानती, वो रोना अचानक से आया और काफी देर तक रहा। उन्होंने मन ही मन में गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मेरे पति को ठीक कर दो। उनकी इस हालत का कारण हमें समझ नहीं आ रहा है। आप ही उनको इस नकारात्मक शक्ति से मुक्ति दिलाओ। फिर संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि उस दिन उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया और अपने पति को भी खिलाया। और आंटी जी बताते हैं, घर वापस आने के बाद आंटी ने देखा, 3 से 4 दिन बाद उन्होंने ये महसूस किया कि उनके पति के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया है। हालांकि बदलाव मात्र 1% था, लेकिन वो 1% संगत जी मेरे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। वो अब थोड़ा शांत रहने लगे थे। और उस दिन से संगत जी, आंटी ने हर हफ्ते अपने अंकल को यानी कि पति को बड़े मंदिर ले जाना शुरू कर दिया और हर बार वो गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद खाकर ही आते हैं। और उनके पति के अंदर से अब धीरे धीरे नकारात्मकता कम होने लगी है। आंटी ये भी बताते हैं कि उनके पति ने अब धीरे धीरे शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। पिछले 1.5 साल से गुरुजी के बड़े मंदिर हर हफ्ते आंटी जाते हैं और आंटी जी बताते हैं कि ये सिर्फ गुरुजी महाराज हैं जो उनको बुलावा देते हैं और हिम्मत देते हैं। वो ये लिखते हैं कि वो पहले की तरह उनके हस्बैंड शांत है और खुश रहने लगे हैं। उनकी सोच भी धीरे धीरे अब बदल रही है, सकारात्मक सोच हो रही है और अब उनके घर का माहौल पहले जैसा अच्छा हो गया है। आज वो आंटी गुरुजी का शुक्राना करती हैं संगत जी और कहती हैं कि गुरुजी ने मेरे पति को बचाया और हमारे परिवार को भी बचाया है। अब हमारे घर का माहौल दूसरा है और अब उन्हें किसी भी डॉक्टर की दवा नहीं है। गुरुजी का चमत्कार और उनका आशीर्वाद भरपूर है। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, इससे बड़ी कोई मिरेकल ब्लेसिंग्स है ही नहीं। सबसे बड़ी मेडिसिन है गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद। और जो गुरु जी के बड़े मंदिर में चला गया, वहाँ के ऑरा में थोड़ी देर बैठ गया, वहाँ उस ऑरा में बैठ के गुरु जी के डिवाइन प्रसाद को खा लिया, तो संगत जी कितने कष्ट, नेगेटिविटी, बीमारी वहीं कट जाती है।
तो संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारी हर मुश्किल को दूर करते हैं। और जब उन्हें अपने दर पे बुलाना होता है, वो किसी न किसी माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा के आपको अपने दरबार में बुला लेते हैं, क्योंकि जो हम नहीं देख सकते, वो देख सकते हैं। कि आने वाला समय हमारा कैसा है, हमें महाराज की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, महाराज पहले ही हमें अपने दरबार में बुला के हम पर अपना आशीर्वाद बना देते हैं। हमें एक रक्षा कवच दे देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उथल-पुथल हो रही है, महाराज उससे निकलने की हमें क्षमता देते हैं, हमें रास्ता देते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, इस सत्संग में गुरुजी ने अपनी संगत को ब्लेस किया। उनके ऊपर जो अंकल के ऊपर नेगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मक शक्ति थी, उसके कारण उनकी कई आदतें जो उनके परिवार के माहौल को बदल रही थी, उससे उनको मुक्ति दिलाई और गुरुजी हमारे कष्टों को काट कर हमें एक नया जीवन देते हैं। आप सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखें, शुक्राना करें, शिकायतें बिल्कुल ना करें, मंत्र जाप करें और संगत जी शब्द गुरबानी सुने। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ जो शेयर किया है, संगत जी ने शेयर किया है, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग है ये राखी से रिलेटेड है। इस बार मेरी राखी गुरु महाराज की कृपा से बहुत बहुत सुंदर गई। शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा राखी का त्योहार ब्लेस करने के लिए अपनी इस बेटी को। और ऐसे कैसे होता कि राखी का त्योहार अच्छा ना होता, क्योंकि शुरुआत तो कान्हा जी से हुई थी। वृंदावन की कुंज गलियों से शुरुआत हुई और जब कान्हा जी को राखी दी, क्योंकि बहुत साल हो गए लड्डू गोपाल को राखी देते हुए। जब मेरे ब्रदर की 2008 में डेथ हुई थी, तो मैंने कान्हा जी से बहुत लड़ाई की थी संगत जी। और मैंने कान्हा जी को बोला था कि आप लेके गए हो और अब आपको ही मेरा भाई बनना पड़ेगा। और वो फ़र्ज़ उन्होंने बहुत बखूबी निभाया मेरे कान्हा ने। वो मेरे भाई बने, मेरे प्रोटेक्टर बने और फिर मेरे कान्हा जी ने मेरा हाथ, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ को पकड़ा दिया। सो बहुत सुंदर ये एहसास था, क्योंकि पहले कान्हा जी अपने भाई को राखी बांधने गई, फिर अपने पिता को, अपने गुरुजी महाराज को बड़े मंदिर में राखी दी। सो फिर वो दिन आया, खुशियों वाला राखी का त्योहार। अम, एक दिन पहले, राखी से एक दिन पहले मैंने, गुरु महाराज ने थॉट दिया, मैंने अपना पूरा मंदिर बहुत सुंदर सजाया येलो और पिंक वस्त्रों से। और गुरुजी महाराज का आसन लगाया, पीले, उनको पीले आसन पर बिठाया और अपने लड्डू गोपाल, उनको भी पीताम्बर पीले वस्त्र पहनाए। बहुत ही सुंदर एहसास। और इस बार मंदिर की शोभा देखते ही बनती आ रही थी। इतना सुंदर दरबार, मैं खुद इतना मेस्मराइज थी कि गुरुजी इस बार मंदिर बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी आ रहा है, जन्माष्टमी है। सो हर बार जन्माष्टमी पे कान्हा जी को पीताम्बर पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, बहुत सुंदर से उनका श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है और लड्डू गोपाल के लिए बहुत बहुत सारे सुंदर सुंदर और बहुत मनमोहक पकवान बनाए जाते हैं। हर बार बहुत सालों से उनकी बेटी ये जन्माष्टमी का त्योहार, उनकी बहन बहुत खुशियों के साथ मनाती आ रही है हर बार। और इस बार तो खुशी ही दुगनी है, क्योंकि गुरुजी महाराज के लिए भी बनाने हैं और लड्डू गोपाल के लिए भी बनाने हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये इतना प्यारा मुझे ये त्योहार मनाने का अवसर दिया। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बोला था कि
त्योहार शुरू हो जाते हैं, राखी के त्योहार से, तीज से, राखी से, फिर सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं और खुशियों की घड़ियाँ हर किसी के घर में छाने लग जाती हैं। सो शुक्राना गुरुजी इन खुशियों के पलों को देने के लिए। और इस बार राखी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रिश्तों में बहुत खटास आ गई थी, बहुत ज़्यादा खटास थी रिश्तों में। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बहुत सारे रिश्तों को खराब किया। बट गुरुजी महाराज ने बहुत सब्र बख्शा अपनी इस बेटी को, बहुत, बहुत सब्र। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम शांत रह के ये टाइम निकालो, फैसले तुम्हारे हक में होंगे और सब तुम्हें प्यार करेंगे, इज़्ज़त देंगे, मान देंगे। और वो किया गुरु महाराज ने। फिर उन्होंने अपनी जादू की छड़ी चलाई और वो जो खराब रिश्ते थे, वो बहुत, बहुत सुंदर बना दिए गुरुजी ने। सबसे पहले राखी वाले दिन, 1 दिन पहले जब मैंने राखियाँ खरीदी संगत जी, और राखी खरीदते-खरीदते वहाँ पे बहुत सुंदर मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो थी गुरु महाराज का एक ब्रेसलेट पड़ा था। राखी के रूप में इस बार गुरुजी के स्वरूप भी थे राखी के रूप में, और वहाँ पे एक ब्रेसलेट मुझे नज़र आता है और गुरुजी मुझे थॉट देते हैं, तुम इसको लो। ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मैं उसको ले लेती हूँ राखियों के साथ। और इस बार गुरु महाराज ने बहुत सारी राखियाँ खरीदवाई अपनी इस बेटी से, बहुत सारी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इतनी राखियाँ क्यों खरीद रही हूँ, बट उसमें से एक भी राखी नहीं बची। जितनी मैंने खरीदी पूरी टोकरी भर के गुरु महाराज ने वो सारी राखियाँ भाइयों को कबूल करवाई और उनको बंधवाई। और जब मैंने वो ब्रेसलेट लिया संगत जी, नेक्स्ट डे ही मुझे बहुत प्यारे पोस्ट आ गई और गुरुजी महाराज ने मुझे उसमें शो किया कि ये गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें राखी पे दिया। और संगत जी उसमें गुरु महाराज के स्वरूप के साथ बाबा नानक और शिव जी, मेरे भोलेनाथ, तीनों के तीनों विराजमान थे। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, और गिफ्ट्स तो इतने दिए गुरुजी ने कि मैं बताते-बताते भी थक जाऊँगी कि कितने सारे गिफ्ट्स दिए इस बार। तो सुबह जब राखी का दिन आया, मैंने गुरु महाराज को राखी बाँधी और सारे देवी-देवताओं को, अपने कान्हा जी को, अपनी राधा माँ को, सबको राखियाँ बाँधी और बहुत ही सुंदर शुरुआत। 9 बजे से राहु काल लगना था और पता था कि भाइयों को राहु काल में राखी नहीं बाँधते। तो मैंने एक मेरे भैया ऊपर रहते हैं और बहुत साल हो गए मुझे इस जगह पे रहते हुए, 13-14 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। और आज तक कभी ये मन में ये विचार नहीं आया, बट एक दिन पहले गुरु महाराज ने एक बहुत प्यारा थॉट दिया कि ऊपर जाओ और राखी बांध के आओ। एंड संगत जी, इस बार गुरु महाराज ने सबको, अपनी सब बेटियों को ये मैसेज दिया था कि तुम थालियां तैयार रखना, मैं तुम्हारे घर राखी बंधवाने किसी न किसी रूप में ज़रूर आऊँगा। एंड संगत जी वो बात सच हो गई। मैं ऊपर गई, वो मैंने एक दिन पहले भाभी को इन्फॉर्म किया कि कल मैं भैया के राखी बांधूँगी। संगत जी वो इतने खुश हो गए कि इस बार पहली बार मोनिका ने राखी के लिए बोला है। और भैया मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं 2-1 साल से। हालाँकि बहुत साल हो गए हमें एक साथ रहते हुए, नेबर्स हैं हम लोग। बट जो अब 2 साल से रिश्ता बना वो बहुत-बहुत प्यारा था। बहुत बार बड़े मंदिर की मेरी टिकट्स ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे बुक करनी और हर बार मेरे से पूछना कि तुम ठीक-ठाक पहुँच गए। एक बहुत प्यारा-सा रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच में। और गुरुजी ने थॉट दिया एंड संगत जी मैं राखी बाँध के गुरु महाराज को, कान्हा जी को आरती करके, सब पूजा करके फिर मैं ऊपर गई। और इस बार गुरुजी ने 1 दिन पहले बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे मिठाई के डिब्बे, बहुत सारे गिफ्ट्स भी बाय करवाए भाइयों के लिए कि सबको गिफ्ट्स भी देने हैं तुमने इस बार। और हर बार ही देती हूँ बट इस बार बहुत सारे खरीदारी करवाई गुरुजी ने। सुबह-सुबह गई वहाँ पे मैं
एंड मेरे साथ कुछ बहुत अमेज़िंग हुआ। मैंने जैसे ही भैया के घर एक राखी और आई हुई थी उनकी कज़न की तरफ से, एंड संगत जी, जिस कज़न ने उनको राखी भेजी थी, भाभी ने मुझे बताया कि उनका नाम भी मोनिका ही था। सो गुरुजी महाराज ने देखो कितना प्यारा संजोग ये बनाया कि उन्होंने मोनिका को मोनिका की ही राखी बँधवाने के लिए वहाँ भेजा। और जैसे ही मैंने भैया को राखी बाँधी, वो बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि 20 साल बाद किसी बहन ने उनके हाथ पे, उनकी कलाई पे राखी बाँधी थी। और अम, भाभी भी बहुत इमोशनल हो गए, बहुत बहुत ही अच्छा वो एहसास था। एंड संगत जी, फिर उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया, शगुन का लिफ़ाफ़ा, और मैंने उसको ऐसे ही अपने पर्स में रख लिया संगत जी। मैंने नहीं देखा कि उस पे क्या लिखा है। हाँ, थोड़ा-सा मैंने देखा, उस पे बहुत प्यारे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, और मेरा नाम लिखा हुआ था संगत जी। तो फिर उसके बाद मुझे एक और मेरे भैया-भाभी हैं, उनके घर जाना था। तो उसने वो भैया ने मुझे 10:15 बुलाया हुआ था। संगत जी, मैं वहाँ गई, बहुत प्यारा एहसास। उसके बाद वहाँ पे भी मैंने खूब सारी मीन्स भैया को गिफ्ट दिए और राखी बाँधी, और उन्होंने बहुत सारा अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करवाया मुझे। और फिर उसके बाद मुझे मेरी मासियों के घर जाना था, और डेढ़ 2 घंटे का सफ़र था। तो मैंने अपनी भाभीयों को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो बोलते हैं कि हम अपने भाइयों को राखियाँ बाँध के उस टाइम तक वापस आ जाएँगे जब तक तुम पहुँचोगे। एंड संगत जी, क्या अमेज़िंग प्लानिंग थी गुरुजी की इस बार। मैं जिस-जिस घर में जैसे-जैसे पहुँचती गई, वहाँ पे वही-वही भैया वो ऑटोमैटिकली वहाँ पे मेरे पहुँचने से पहले या मेरे बाद, थोड़ी देर बाद पहुँच जाते थे। सो जितना मेरे मन में जिसके लिए भी वो जो भाव थे, वो सारे गुरु महाराज ने पूरे करवाए। और एक-एक भैया-भाभी मुझे मिलते गए, और मैं सबको राखियाँ बाँधती गई, और सब मुझे शगन देते गए, गिफ्ट्स देते गए, बहुत सारा प्यार, दुलार दिया सबने। और इस बार 5 महीने बाद मैं अपनी मासियों के घर गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो खराब हो गई थी रिश्तों में, खटास। हमें पता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। बट हाँ, जब हम सब्र रखते हैं और हम वेट करते हैं अपनी बारी की, तो फिर गुरुजी महाराज कुछ बहुत अमेज़िंग करते हैं। और जब हम किसी को कोई कंप्लेंट नहीं करते, तो गुरुजी महाराज खुद अ, हमारे सारे रिश्तों की डोर को अपने हाथों में ले लेते हैं, और वो सब रिश्तों को सँवार देते हैं, और बहुत बहुत सुंदर बना देते हैं उन सारे रिश्तों को। एंड संगत जी, फिर मैं एक और मासी उनके घर गई, और मुझे वहाँ पे पता लगा कि भैया सुबह से नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है और काम पे गया हुआ है। सो मन में बहुत उदासी छाई, क्योंकि उनके साथ मेरा बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, उस भैया के साथ। तो मन में यही था कि वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 महीने हो गए थे, मैंने उसको देखा भी नहीं था, अपने भैया को। और संगत जी, जैसे ही मैं उनके घर पहुँचती हूँ, थोड़ी देर बाद उनके बेटे के फ़ोन पे कॉल आ जाती है, और भैया उसको इन्फॉर्म करता है कि वो 10 मिनट्स में घर पहुँच रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने इतने प्यारे एहसास दिए मुझे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और सारे भाइयों ने बहुत प्यार से राखियाँ बँधवाई, बहुत ही, इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त मिली मुझे, जिसका वर्ड्स में व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है। यही कहूँगी कि थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने सब रिश्तों को बहुत सुंदर बना दिया। और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें हो गई, और मुझे रास्ते में बहुत सारी 777 और 4x7 बटरफ्लाइज़ तो उस दिन इतनी सारी मेरे साथ-साथ थी, और टेलीपैथीज़ करते रहे गुरु महाराज, बहुत सारी उस दिन तो बहुत बातें की हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ। और बातें करते-करते मैं शाम को घर आ गई, और जब मैं घर आई संगत जी वापस, तो मैंने गुरुजी को बोला कि आज जितने भी शगन मिले हैं,
आपकी बेटी आपके पास बैठ के मंदिर में ये सारे शगन देखेगी। और देखती हूँ आज आपने मुझे अपनी बरकतें दी हैं, अपना प्यार दिया, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे किसी न किसी फ़ॉर्म में। एंड संगत जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी अपनी बेटियों के शगन खाली छोड़ दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे इतने प्यारे पिता हैं, इतने अच्छे गुरुपा हमें मिले हैं कि शब्दों में तो इनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। शब्द बहुत कम रह जाते हैं गुरुजी का गुणगान करते-करते। और फिर उसके बाद जब मैंने काउंटिंग करनी शुरू की तो इट वाज़ अमेज़िंग। एंड संगत जी, क्या कमाल था! इतने सारे शगन मिले मुझे और गुरुजी ने अपने ब्लेस्ड नंबर की ब्लेसिंग्स दी मुझे। और फिर जब मैंने उन नोटों को देखना शुरू किया संगत जी, उसमें एक 777 की ब्लेसिंग्स, एक 007 की ब्लेसिंग्स, एक अम, एक 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी और 13 नंबर की ब्लेसिंग्स, 555 कमाल था। और मैं इतनी खुश और मैं कहूँ कि वाओ गुरुजी, यू मेड माय डे। आपने तो मेरा दिन बना दिया आज। इतने सारे गिफ्ट्स दिए मुझे, इतनी सारी बरकतें दी और बहुत सारे शगन दिए आपने मुझे। संगत जी, वो चीज़ वहीं ख़त्म नहीं होती। गुरु महाराज मुझे कहते हैं तुम्हें आज एक बहुत स्पेशल चीज़ मिली है, तुम उसको चेक करो। संगत जी, बहुत दिन से मेरे पास गुरुजी के साइन किए हुए गुरुजी जब अपनी ओल्ड संगत को अ, अपने कुछ स्वरूप पे साइन करके देते थे और वो उस पे लिखते थे हैप्पी लाइफ विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऐसे करके। और ब्लेसिंग्स लिखते थे उस पे। तो संगत जी, जो मुझे फर्स्ट एनवेलप मिलता है, जो मुझे मेरे भैया ऊपर जो मेरे नेबर वाले भैया वो देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज मुझे कहते हैं, टेलीपैथी करते हैं रात को कि तुम इसको मैच करके देखो मेरी हैंडराइटिंग से। एंड संगत जी, टू माय सरप्राइज इट वाज अमेजिंग अमेजिंग थिंग। वो हूबहू गुरु महाराज की हैंडराइटिंग से मैच कर रहा था संगत जी। और उसमें लिखा होता है, मेरा नाम लिखा होता है और उसमें लिखते हैं मोना विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। सो शुक्राना गुरुजी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है इस बार राखी का जो आपने मुझे दिया। और ये मन में मेरे एहसास हमेशा एक चाह होती थी कि गुरुजी कितने किस्मत वाली थी वो आपकी ओल्ड संगत, जिनको आपने अपने हाथों से अपने सिग्नेचर्स करके दिए, अपने स्वरूप पे आप उनके लिए लिखते थे वो प्यारी-प्यारी अपने जो आपके ब्यूटीफुल सिग्नेचर्स हैं, जो हम ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाले सिग्नेचर्स हम आपके देखते हैं। और मेरे मन में ये होता था कि गुरुजी काश हम होते और तो आप हमें भी लिख के देते। बट वही बात है ना कि गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मन में कोई चीज़ हो, तभी तो हम सब कहते हैं कि बिन बोलियां सब किछ जानता। ये हमारा वो रब है जो हमारे दिल के वो एहसासों को भी जानता है, जो हमने कभी चुपचाप बैठ के उनके बारे में सोचे होते हैं। हमने मांगा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, हमारे मन में ये टीस होती है कि काश ये हमें मिल जाता। और वो काश को कब गुरु महाराज सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं, ये वो जानते हैं। और उसको, उन चीज़ों को सच्चाई में बदलने का सिर्फ़ कुछ ही बहुत सारी सिंपल वेज़ हैं, जिनसे आप वो सारी चीज़ों को पा सकते हैं जो आपके मन में होती हैं, संगत जी। और उन चीज़ों को पाने का सबसे फर्स्ट थिंग इज़ सब्र, पेशेंस। जब आप सब्र रखते हैं, तो महाराज आपकी झोली में पूरे कायनात की सारी खुशियाँ आपकी झोली में डाल देते हैं। सब्र, सेवा और सिमरन और सत्संग, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी दात गुरु महाराज हमें बख्शते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ों पर खरे उतरते हैं और जब हम उनकी सारी परीक्षाएँ पास कर लेते हैं संगत जी, उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करते। जिस रज़ा में वो रखते हैं, हम उस रज़ा में राज़ी रहते हैं संगत जी। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो महाराज जब देने पे आते हैं ना, तो वो कमाल कर देते हैं।
और जब वो कमाल करते हैं तो आपकी झोली वाक़ई में छोटी पड़ जाती है संगत जी। और फिर आपको लगता है कि हाँ, गुरु महाराज जो कहते थे ना कि जदों मैं देन ते आऊँगा तुहाडियां झोलियां भी छोटियां पै जाणगियां, मैं तुहानूं इन्ना दे दूँगा। और उसके बाद संगत जी, 1 दिन पहले फ्राइडे को मैंने अपने मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है एंड संगत जी ऑटोमैटिकली मेरे शिवलिंग के पास एक बहुत सुंदर गुरु महाराज अपना डिवाइन प्रसाद अपनी इस बेटी के लिए छोड़ के जाते हैं रात को। और वो प्रसाद क्या था? इलायची प्रसाद संगत जी। मेरे शिवलिंग के पास बहुत प्यारी एक इलायची पड़ी होती है। मैं हैरान हो जाती हूँ उसको देख के कि ये इलायची कहाँ से आ गई मंदिर में। और गुरु महाराज अपनी इस बेटी को अपना डिवाइन प्रसाद, गुरु जी मुझे कहते थे मैं अमृत वेले विच तेरे घर आऊँगा और अपनी तेरी खुशियाँ दी पोटली में छड्ड के जाऊँगा। और मेरे महाराज ने मुझे इलायची प्रसाद दिया और ये तो लक्ष्मी का बहुत प्यारा प्रसाद होता है संगत जी। मैंने उसको ग्रहण किया और वो भी पूर्णमासी वाले दिन, राखी वाले दिन मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि मेरे महाराज ने मुझे बरकतें दी, बहुत सारी। और शुक्राना गुरुजी, आपने 2 बार अपनी बेटी के घर अमृत वर्षा की और आपने अपना डिवाइन इलायची प्रसाद अपनी बेटी के लिए छोड़ा उसके मंदिर में, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, गुरु महाराज कैसे आपको उन सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने लाके खड़ी कर देते हैं, ये तो बाकमाल है। मैंने मेरे एक प्रोजेक्ट पे मुझे कुछ बिलिंग करनी थी संगत जी, वो बिल मैं बहुत दिन पहले वहाँ पे दे आई थी। और जब राखी का त्योहार आया मैंने रैंडमली उनसे ये बात पूछी कि अ, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पेमेंट? संगत जी उन्होंने मुझे बड़ा एक अजीब-सा जवाब दिया कि हमारे पास आपकी आपका बिल ही नहीं पहुँचा। तो मैंने कहा बिल तो मैं दे आई। और संगत जी गुरुजी ना आपको उन लोगों की सच्चाइयाँ दिखा देते हैं जो आपके मुँह पे तो बहुत मीठे बनते हैं, बट कहीं न कहीं उनके मन में पाप छुपा होता है। और फिर गुरुजी अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं। गुरुजी आपके सामने उनके चेहरे और उनकी खोखली जो वो हरकतें करते हैं, वो सारी ला के खड़ी कर देते हैं कि जिस इंसान को तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ नहीं है। वो खोखले रिश्ते निभा रहा है तुम्हारे साथ और वो तुम्हारे साथ गेम्स प्लान कर रहा है। और संगत जी, मैंने जब मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरी बिल्स नहीं पहुँचाए, मैंने कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं कहने देते किसी को, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे कहते तुम चुप रहो, मैं जवाब दूँगा तुम्हारी जगह। एंड संगत जी, जो इंसान रोज़ सुबह मुझे 5 बजे मैसेज करते थे गुड मॉर्निंग के, वो मैसेजेस ऑटोमैटिकली मेरे पास आने बंद हो गए। क्योंकि जब आप किसी ऊँचाई पे पहुँच जाते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस करने लग जाते हैं और वो जेलस के चक्कर में वो खुद ही अपने रास्ते खराब कर लेते हैं। हैं संगत जी, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई और मुझे एक प्रेज़ेंटेशन बनानी थी। मैंने गुरु महाराज को आवाहन किया कि आप आएँ मेरे हाथों में और मुझसे तो नहीं ये बनती, आप खुद बनवाएँगे। एंड गुरुजी ने क्या अमेज़िंग प्रेज़ेंटेशन बनवाई संगत जी, इट वाज़ सो सुपर्ब! कैसे मेरा दिमाग चलता है मुझे नहीं पता। मेरा तो दिमाग है ही नहीं, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर पे गुरु महाराज को कह के बैठती हूँ कि गुरुजी ये मैंने नहीं करना, ये आपने करना है। सो व्हेन ही टेक्स द चार्ज इट इज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग। और फिर जब वो बनाते हैं वो चीज़ें तो सारी दुनिया चित्त हो जाती है। किसी को कोई वर्ड्स नहीं सूझते, वो इतनी अमेज़िंग प्रेज़ेंटेशन बनी संगत जी। और जो लोग मेरे अगेंस्ट थे, गुरु महाराज ने मुझे बार-बार मैसेज दिए, जिन लोगों ने तेरे रास्ते में काँटे बिछाए थे, मैंने उन लोगों की चालें बदल दी। अब तेरे रास्ते में मैंने फूल ही फूल बिछा दिए। अब तुम देखो, अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारे रास्ते में सिवाय फूलों के और तरक्की के और कुछ नहीं बचा। सो शुक्राना गुरुजी, आपने उन सब लोगों के चेहरे दिखाए। और फिर उसके बाद संगत जी बहुत सारी वो चीज़ें डिले हुई, मैंने कोई कंप्लेंट्स नहीं की उस इंसान को। उसको ये एहसास हो गया कि इसने मुझे एक बार भी कंप्लेंट नहीं की कि मैंने आपका बिल नहीं पहुँचाया।
मैं कौन होती हूँ किसी को कंप्लेंट करने वाली, मेरा रब बैठा है हिसाब करने वाला। ही इज़ द सुपर जज। और जब हम सारे फैसले उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फैसले हमारे हक में ना सुनाए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ज़िंदगी में कभी भी। एंड संगत जी, फिर उसके बाद मंडे का दिन आया और मंडे को अम, क्योंकि बहुत मंडेज़ हो गए मुझे बड़े मंदिर लगातार जाते हुए। जैसे ही मंडे आया मेरा मन बड़ा उदास हो गया। ये सिर्फ़ मैं सुनती थी और संगत से कि जब वो गुरुजी महाराज के पास नहीं जाते थे, उनको बड़ी खिच हो जाती थी और उनको एक बहुत वो होने लग जाता था कि हम क्यों नहीं जा पा रहे बड़े मंदिर गुरुजी के पास। उनको हर रोज़ ये खिच उठती थी। एंड संगत जी, मेरे साथ मंडे को ऐसे हुआ। मैं अपनी एक साइट पे जा रही थी, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं उस साइट पे जा रही हूँ और मेरी आँखों से आँसू ऐसे बह रहे हैं पागलों की तरह। शब्द चले हुए हैं, जो गुरु महाराज ने पेन ड्राइव दी है अपनी बेटी को, वो लगा लेती हूँ मैं अपनी गाड़ी में और मैं चलती जा रही हूँ गुरु महाराज को याद करते हुए और मैं पागलों की तरह रोती हुई जा रही हूँ। और इतना मेरे को तड़प उठ रही थी गुरुजी से मिलने की, बड़े मंदिर जाने की, गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया इस मंडे? और संगत जी, उसी वक़्त बहुत प्यारी संगत आंटी है करमजीत आंटी, उनका सत्संग मैंने कानों में लगा लिया। और जब वो सत्संग उन्होंने सुनाया तो उसमें भी वो जो उन्होंने शब्द गाया कि रिम झिम बरसे सावन। और संगत जी, जैसे वो बोल रहे थे मेरी आँखों से आँसू बंद ही नहीं हुए। गुरु महाराज ने इतना प्यारा सत्संग मुझे सुनाया और मेरी हर एक चीज़ का जवाब मुझे उनके सत्संग से मिल गया। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद बहुत प्यारा दिन। एंड संगत जी, इतनी बारिश, उधर से मेरी आँखों से अश्रुधारा बह रही है, उधर से आसमान से इतनी वर्षा हो रही है और उसी बारिश में मैं अपनी साइट पे पहुँची। एंड संगत जी, वहाँ पे बारिश रुक गई। जैसे ही मैंने पाँव बाहर रखे और बारिश रुक गई और वहाँ पे इतने मोर बोलने लग गए, इतनी ऊँची-ऊँची। गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी और जो मेरा मन इतना उदास था, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे के इतने सारे मोर बोल रहे थे उस दिन, क्या अमेज़िंग था वो एहसास। और मैं इतने महीनों से उस साइड पे जा रही हूँ, आज तक कभी वहाँ पे मुझे मोर नहीं सुनाई दिए संगत जी। और मंडे को गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर ट्यूसडे का दिन आया। एंड संगत जी, उस दिन मेरा सत्संग शेयर हुआ था लास्ट ट्यूसडे को और उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि कैसे मुझे हनुमान जी ने, मेरे बजरंगबली ने बड़े मंदिर में मुझे दर्शन दिए। एंड संगत जी, मेरा मुझे नहीं पता था कि मेरा सत्संग शेयर होगा उस दिन। और सुबह मेरे पास 8:30 मेरे पास मेरी एक भाभी है, उनकी कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आज सुंदरकांड का पाठ है और तुम्हें ज़रूर आना है। एंड संगत जी, मुझे क्या पता था मेरे बजरंगबली, आज मैंने अपने बजरंगबली का गुणगान किया और मुझे मेरे बजरंगबली ने अपने आशीर्वाद देने के लिए अपने सुंदरकांड के पाठ में बुला लिया मुझे। और अमेज़िंग चीज़ें होती हैं। मैंने सुबह से अपना फ़ोन नहीं चेक किया था, जैसे ही मैंने इंस्टा पे पोस्ट चेक की, संगत जी, मुझे बहुत सुंदर बजरंगबली नज़र आते हैं, व्हाइट और येलो वस्त्र में। और उसी कलर के आसन पे मैंने गुरु महाराज को बिठाया है इस बार और मुझे इशारा आ जाता है कि हाँ, ये बुलावा तुम्हें मैंने भेजा है। सो तुम्हें ज़रूर आना है आज सुंदरकांड के पाठ में। और संगत जी, बहुत अच्छा पाठ हुआ और उसके बाद सेवा भी दी गुरुजी ने। और वहाँ पे एक बहुत प्यारा भजन गाया गया। संगत जी, वो भजन इतना सुंदर था कि जिसने प्यार नहीं किया, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और जैसे मीरा ने प्यार किया कृष्ण के लिए, और बहुत ही प्यारा वो भजन था जो एक संगत आंटी ने वहाँ पे गाया। और मेरी आँखों से आँसू बंद नहीं हुए क्योंकि प्यार इतना है गुरुजी से कि जब ऐसे भजन सुनते हैं तो आँखों से अश्रुधारा
अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। और ये दुःख वाले आँसू तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के प्रेम, उनके विरह के आँसू हैं। उनके, वो कहते हैं ना, हम विसर नाहि दातार, भई हमें अपने चरणों से, अपनी चरणों की प्रीति से दूर मत करिएगा, हम पागल हो जाएँगे आपके बिना। बिल्कुल नहीं रह पाएँगे, क्योंकि अब आपने जो ये प्यार दिया है, इसके बिना तो ज़िंदगी बहुत-बहुत अधूरी है गुरुजी। अगर आप दूर हो गए तो इस ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है। अ, वैसे इस ज़िंदगी को जीने का कोई मकसद बचा नहीं था, क्योंकि जब हम अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं तो जीने की कोई राह नहीं दिखती आपको, ना ही कोई ऐसा मुकाम दिखता है जिसके लिए आप ज़िंदगी जियो, क्योंकि जब कोई है ही नहीं ज़िंदगी में तो जीना भी किसके लिए? बट जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं, जीने का एक मकसद मिला है। शुक्राना गुरुजी, आपने जीने का एक मकसद दिया, और वो मकसद है आपकी प्रीति, आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपकी संगत की सेवा, आपका गुणगान, आपकी वड्याई। और ये जो आपने एक बहुत सुंदर सा एक एहसास दिया है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से। आपने मुझे एक जीने का मकसद दिया, और हमेशा मैं यही कहूँगी कि इस मकसद को ताउम्र दे के रखिएगा, जब तक ये प्राण ना जाए, और प्राण जाएँ तो भी आपके चरणों में ही जाएँ, और आप लेने आएँ, जब ये प्राण जाए, जहाँ भी जाए। आज यही कहूँगी कि बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत प्यारे दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया, और 3 साढ़े 3 तक बहुत अच्छा लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया। उस दिन मेरे सिर में बहुत दर्द था, बहुत भारी था मेरा सर। बट जैसे ही मैंने वो लंगर प्रसाद, हनुमान जी अब मेरे बजरंगबली की, जैसे ही मैंने वो लंगर प्रसाद खाया संगत जी, मेरा सर का दर्द बिल्कुल, बिल्कुल छूमंतर हो गया। और एक बहुत सुंदर चीज़ जो गुरुजी महाराज ने मेरे साथ पूरे सावन में करके रखी, मैंने आपको बताया था कि मेरी लेफ्ट नी में बहुत पेन था संगत जी, और गुरुजी ने बड़े मंदिर में उसको ठीक किया, चोट लगा के उस पे। संगत जी, जब मेरे वो चोट लगी थी, मेरे घुटने पे मेरे नीलकंठ महादेव ने अपना बहुत सुंदर सी अपनी एक ब्लेसिंग्स दे दी थी मेरे घुटने पे। जब तक सावन रहा, थ्रू आउट द सावन संगत जी, वो नील मेरे घुटने पे पड़ा रहा, बहुत प्यारा। और जो नेगेटिव वाले नील होते हैं संगत जी, वो आपको अलग से पता लग जाते हैं। बट जो हमारे महादेव, हमारे नीलकंठ महादेव, जो हमें प्रसाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अलग से होती हैं संगत जी। वो आपको उनकी भी पहचान हो जाती है, क्योंकि गुरुजी बार-बार आपको वो पहचान देते हैं कि ये जो आशीर्वाद है, ये मैंने तुम्हें दिया है। और संगत जी, उसमें बहुत सुंदर हार्ट बन गया था। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही सावन खत्म हुआ संगत जी, वो ऑटोमैटिकली गायब हो गया मेरे घुटने से। शुक्राना मेरे नीलकंठ महादेव, आपने अपनी इस बेटी को अपना ये प्रसाद दिया, अपनी ये सुपर ब्लेसिंग्स दे के रखी अपने पूरे सावन के महीने में। और जो आपने दर्शन दिए, वो तो बहुत-बहुत दुर्लभ थे। मेरे महादेव, मेरी माँ उमा, शिव, पार्वती, हनुमान जी, बाबा नानक, सबके दर्शन आपने मुझे सावन के महीने में दिए, उसके लिए तो आपका अनंत कोटि शुक्राना। और जो वेडनेसडे को संगत जी, फिर मेरे साथ एक बहुत अमेज़िंग चीज़ हुई। मेरी बहुत सारी पेमेंट्स थी जो अटकी पड़ी थी, और गुरुजी ने बोला था कि राखी के बाद तेरा समय पलट जाएगा, और मैं तेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ ला के रखूँगा। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, सबने गिफ्ट दिए, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। एंड संगत जी, फिर गुरु महाराज ने अपने गिफ्ट्स देने शुरू किए। मेरी जितनी पेमेंट्स पेंडिंग थी, वेडनेसडे के दिन एक-एक करके सारी की सारी मेरे अकाउंट्स में आनी शुरू हो गई। 13 तारीख को गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतना प्यार दिया, जो मेरी चीज़ें पेंडिंग थी, जो पेमेंट्स बहुत दिन से डिले थी, जिन लोगों को मैंने आगे करनी थी, जो बहुत मन से
काफ़ी सारे लोन्स मेरे ऊपर हो गए थे। गुरुजी ने एक-एक करके वो सारे कर्ज़े मेरे वैनिश कर दिए और इतनी पेमेंट्स दिलवाई, गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी के भंडार भर दिए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और 13 तारीख को फिर गुरु महाराज ने अपने एक सत्संग का बुलावा भेजा। सत्संग के बुलावे से पहले गुरु महाराज ने उस दिन अपनी बेटी को बहुत सारी सेवा दी। एंड संगत जी, मेरे साथ कुछ बहुत अमेज़िंग चीज़ हुई। एक संगत आंटी, मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पास जल प्रसाद पड़ा था, उनकी शुगर बहुत हाई होगी और गुरुजी 2 दिन से मुझे थॉट दे रहे थे कि जाके तुम उनको मेरा जल प्रसाद दे के आओ, मेरी ब्लेसिंग्स उन तक पहुँचा के आओ। एंड संगत जी, जैसे ही मैं उनके घर गई और वो मुझे कहते हैं, मैं लेटे-लेटे तुम्हें ही याद कर रही थी और देखा तो तुमने ही बेल मार दी। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आप टेलीपैथी मेरे साथ करते हैं, जो आप बाकी संगत के साथ करते हैं, उसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपनी इस बेटी को सेवादार बना रखा है। आपकी ब्लेसिंग्स आपकी संगत तक पहुँचाने के लिए जहाँ-जहाँ पे भी जिसको आपकी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, आपके जल प्रसाद की, वहाँ तक आपकी बेटी वो पहुँचाती है। एंड जब मैं उनके पास बैठी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनका मन भी बहुत उदास था, वो बहुत रोए और फिर खुश भी हुए कि मैं आ गई उनको गुरुजी महाराज का जल प्रसाद देने के लिए। और मैंने यही बोला कि अब गुरुजी आपके पास आ गए हैं, सो आपको हीलिंग्स देंगे और जल्दी से आपको बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करेंगे और जल्दी आपको गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत सारे स्वरूप दिए, क्योंकि सत्संग था 1 दिन बाद और काफ़ी सारी संगत ने वहाँ पे आना था, अराउंड मोर देन 150 के करीब संगत थी। और संगत, यही होता है कि किसी को अगर बड़े स्वरूप चाहिए तो हम उन तक पहुँचाएँ। काफ़ी सारे स्वरूप मेरे पास पड़े थे, मैंने फ्रेम करने दिए और फिर गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को 13 तारीख को सेवा दी। जिस-जिस संगत के पास गुरुजी महाराज ने जाना था, वहाँ गए। एंड मेरे साथ गुरुजी ने एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। मुझे बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी, मैं बोलती थी गुरुजी, मेरे पास आपके सारे बहुत प्यारे-प्यारे स्वरूप हैं मेरे पास। मेरे पास एक स्वरूप की कमी है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है आपका, जो बड़े मंदिर में आपका ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाला स्वरूप है। एंड संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे वो कहाँ से मिलेगा। बट हाँ, अरदास ज़रूर लगाई हुई थी मैंने गुरुजी महाराज को। एंड संगत जी, फिर वो दिन आया और गुरुजी महाराज ने 13 तारीख को अपनी बेटी को ब्लेस किया अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप के साथ। सो शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे दिन मेरे घर आए उसके लिए। घर भी आपका है ये, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हूँ आपकी और आपकी सेवादार बेटी है ये आपकी, जिसको आपने अपनी सेवा में लगाया हुआ है। बट आपने बहुत प्यारे एहसास दिए और आपने अपनी इस बेटी की लाइफ में जो चीज़ें इस बार की हैं, वो बाकमाल हैं। बहुत सुंदर और बहुत सारे पॉज़िटिव मैसेजेस आपने मुझे दिए, उन सारे पॉज़िटिव मैसेजेस के लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना। बस यही कहूँगी, नीवा रखियो अपनी इस बेटी नूं, कदे हंकार ना आवे। हमेशा अपने चरਨਾਂ ਦੀ प्रीति ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ गुरु महाराज। और खूब सारा प्यार आपकी बेटी हमेशा आपसे माँगती है, यही एक चीज़ है जो वो आपसे माँगती है, दिन-रात। और आप थोड़ भी नहीं रखते, कमी तो आपने किसी चीज़ की नहीं रखी। और जैसे आप मेरे साथ बातें करते हैं इस लाइट फ़ॉर्म में, वो तो बहुत अमेज़िंग है। जब भी आपकी बेटी आपको कोई गाना सुनाती है, आप उसी बीट्स पे वो लाइट्स को फ्लिकर करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से आप अपनी बेटी को हर एक बात का जवाब देते हैं गुरुजी। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी मिलेगा जो पल-पल मेरी बातें सुनेगा और मेरी हर एक बात का मुझे जवाब देगा। बट मुझे इतने अच्छे गुरु पिता मिले कि आपने पूर्ण कर दिया मुझे। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही गुरुजी, किसी रिश्ते की कोई कमी नहीं रही मेरे पास। आप हैं तो सब कुछ है, ज़िंदगी की हर दौलत है मेरे पास अगर आप मेरे साथ हैं। बस ऐसे ही अपना
हाथ अपनी इस बेटी के सिर पे रखिएगा और आज आपकी बेटी सारी संगत के लिए भी यही माँगती है। जैसे आपने मुझे इतना सब्र, इतना सुकून, इतनी शांति और इतना प्यार दिया है, वैसे आप अपनी सारी संगत पर ऐसी कृपा बरसाएँ और सबके भंडार भर दें, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं गुरुजी और अब तो हमारे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी आने वाली है। सो कान्हा जी से भी यही अरदास है, कान्हा जी अपना प्यार हमेशा पूरी संगत पर बना के रखिएगा। राधा रानी और हमारे कान्हा जी अपना प्यार, अपनी भक्ति हमेशा हमें दे के रखें, क्योंकि उनके भक्ति मार्ग पे चल के ही हमने गुरुजी महाराज को पाया है। मैंने तो ऐसे ही पाया अपने गुरुजी को, अपने कान्हा की भक्ति करते-करते मुझे मेरे महाशिव मिल गए। सो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी इन प्यारे से एहसासों के लिए और जन्माष्टमी की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ सारी संगत को। छोटे से कान्हा, लड्डू गोपाल सबके घर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ अपने नन्हे-नन्हे कदमों से और सबके भंडार भर दें और सबको अपनी प्रेमा भक्ति दें, जो सबसे उच्च भक्ति कहलाई जाती है। और यही कहूँगी कि कान्हा बहुत प्यार से आइएगा सबके घर और सबको बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा। हम आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। हम आपको खूब सारे सुंदर-सुंदर अ, भोजन अर्पित करेंगे, आपके माखन मिश्री, आपकी खीर मखाने की और जो-जो भोजन आपको सबसे सबसे प्रिय है, वो सब भोजन आपको अर्पित करेंगे। आप उनको एक्सेप्ट करिएगा और अपनी प्रेमा भक्ति दे के रखिएगा, हमेशा, हरदम, हर क्षण और अंग-संग सहाय रहेंगे और सबके सबको बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार सारी संगत के लिए और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। सब बहुत खुशियों से सारे त्योहार की तैयारियाँ करिए और गुरुजी महाराज के साथ अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। खूब ट्रस्ट करें उन पे, बहुत सारा प्यार करें गुरुजी पे, सरेंडर कर दीजिए संगत जी। जब आप गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी ज़िंदगी को सौंप देंगे, फिर आप नज़ारे देखिएगा। जो वो करते हैं, वो बाकमाल होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी नोट पे मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल-चूक हो, तो मैं गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी क्षमा याचना करती हूँ और संगत से भी क्षमा याचना करती हूँ और यही कहूँगी कि खूब प्यार करें गुरुजी महाराज को। बस इसी नोट पे मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जल्दी बहुत सुंदर सा एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी।